हेलो क्लास 9। आज हम लोग अपने इस वीडियो में हीरोन्स फार्मूला टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बुक का 12th एक्सरसाइज नंबर है। और इसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं आपके एनुअल एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। अगर आपको टॉपिक डिस्कशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर करिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देखिए, एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है। ये आप पहले से जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। एरिया ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस और हाइट क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, और जो रेस्ट दो साइड बचती हैं वो आपका एक होता है बेस और एक होती है हाइट। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करते आए हैं। फिर उसके बाद अगर किसी भी टाइप्स के अगर ट्रायंगल हो और उनकी एरिया अगर आपको पता करनी है, तो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगता है। लेकिन उसमें बेस कौन होता है, जिस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है। जैसे देखिए इस फिगर में ये लाइन जो है वो क्या है, बेस है, और हाइट हम डी जी लेते हैं और बेस क्या लेंगे, ई एफ लेंगे, क्योंकि ई एफ पर डी जी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर दिया है तो जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है उसको बेस लेते हैं और जो परपेंडिकुलर है उसको हाइट लेते हैं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन अभी पीछे कर चुके हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो √3/4 और साइड का स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस नॉलेज है। तो जो हीरोन्स, जो आपके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ऐसा फार्मूला इन्वेंट किया जिसमें कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हों, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हों, सपोज कर लिया मैंने कि ट्रायंगल की तीनों साइड कौन है, ए है, बी है और सी है, तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया जो हर एक टाइप के ट्रायंगल पे लागू होता है, फॉलो होता है। इसके लिए हमें उस ट्रायंगल के तीनों साइड पता होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि इस साइड को पहले प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज पेरीमीटर। पेरीमीटर को उन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया और उसे क्या कहा, एस कहा, यानी सेमी पेरीमीटर कहा। और फिर उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला दिया √S, एस माइनस फर्स्ट साइड, सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस सेकेंड साइड, और थर्ड ब्रैकेट में एस माइनस थर्ड साइड दिया। ठीक है, ये फार्मूला उनका है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वर्क करता है जिनकी तीनों साइड गिवन हो। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस में ये देखेंगे कि ये फार्मूला किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप क्या करिएगा कि क्वेश्चन को बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में ये दिया है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जो ट्रायंगुलर शेप का है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पर लिखा है स्कूल अहेड, और इसका पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी एरिया पता करनी है। तो ये बताइए, पेरीमीटर दिया है तो सम ऑफ ऑल साइड हमने समलेट कर लिया कि उसकी साइड कितनी है, ए सेंटीमीटर की है। तो सम ऑफ ऑल साइड ही क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो इसको हम उसके ऑल साइड के सम के इक्वल रख दिया। यहाँ से अगर तीनों साइड को ऐड किया जाए, तीनों साइड इक्वल हैं, तो क्या आपको मिलेगा 3a 180 सेंटीमीटर और a इज इक्वल टू 180 अपान अगर 3 कर दें तो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड मिल गई, कितने सेंटीमीटर की होगी, 60 सेंटीमीटर की होगी। तो आइए इसका सेमी पेरीमीटर यस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया पता करना है। तो एस इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो हम इसका सम ऑफ ऑल साइड अपान 2 कर लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो ये 180 ही आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर को ही देता है। तो s की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 9 जा 80। तो s की वैल्यू मिल गई। अब आइए हम लोग हीरोन्स फार्मूला से क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे सारी साइड इक्वल ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू कितनी आई है, एस की वैल्यू आई है 90 माइनस 60, फिर अगेन 90 माइनस 60, क्योंकि यहाँ ए बी सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू कितनी है, 60 है, 90 माइनस 60। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 90 इंटू 90 माइनस 60 30 इंटू 90 माइनस 60 30 इंटू 90 माइनस 60 30। अब देखिए हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 3 इंटू 90 को मैंने ब्रेक कर दिया 30 में, तो ये 3 इंटू 30 हो गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें स्क्वायर रूट पता करना है और पेयरिंग करनी होती है स्क्वायर रूट में दो नंबर की, और जिसकी पेयरिंग हो जाती है उसको वन टाइम बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए इसके लिए 30 और इसके लिए 30 मैंने एक बार बाहर ले लिया और अंदर में बच गया 3। तो इसकी एरिया जो है 3 3 जा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से इसकी एरिया फाइंड आउट हो गई, बस इतना ही आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप क्या करिएगा कि बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए वहाँ पर एक क्या की गई, एडवर्टीजमेंट साइट दी गई है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है और जिसकी साइड्स दी गई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर की साइड दी गई है। अब बताना है, उसमें रेट भी दिया हुआ है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लिए कॉस्ट 5000 है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर एडवर्टीजमेंट कास्ट 1 साल का रेट कितना है, 5000 है। तो आपको बताना है कि इतनी एरिया को अगर हम 3 मंथ्स के लिए लेते हैं तो हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन को बुक से पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले एरिया पता करते हैं। देखिए इसमें से हमने साइड को, एक साइड हो गई एक, दूसरी हो गई बी और तीसरी हो गई सी। तो हम पहले सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू पता करते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। यहाँ पर ए की वैल्यू 122, बी की वैल्यू 120, सी की वैल्यू 22 है अपान 2। इसको ऐड कर देंगे बच्चों तो आपको एडिशन आ जाएगा 264 अपान 2 और एस की वैल्यू आ जाएगी 132। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करते हैं हीरोन्स फार्मूला से। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला आप जान गए हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरह से। अब फिर इनकी वैल्यू रखेंगे। देखिए एस की वैल्यू आ गई आपकी 132 और फर्स्ट में 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस बी की वैल्यू 120 और 132 माइनस सी की वैल्यू मीन्स 22। इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। 132 इंटू 122 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 और थर्ड में
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, इसका अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ना करें शॉर्ट में तो और करना चाहें तो इसको लिखेंगे 11 इंटू 12 इंटू 10 ऑलरेडी है और यहाँ इंटू 12 भी है और इसे भी 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो 10 का 1 पेयर है, 1 पेयर 11 का भी है और 1 पेयर 12 का भी है। तो इस तरह से इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो आपकी एरिया आ गई। अब हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकालना है। तो देखिए आइए कैसे निकालते हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है 5000। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ कितना होगा, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 12 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पता चल जाएगा। तो देखिए ये से क्या करेंगे 5000 अपान क्या कर देंगे 12। अब आपको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितने का फाइंड आउट करना है 1320 मीटर स्क्वायर का और कितने महीने के लिए 3 मंथ्स के लिए। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, तो ये ज़्यादा ही होगा तो इसलिए हम इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 12 इंटू 3 और इंटू 1320। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, 3 4 जा 12 और 4 से अगर इसको काट देते हैं तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 0 और 1 2 3 4 0 लिख लेते हैं और 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 1 16। तो इसका क्या आ जाता है इतनी एरिया का 3 मंथ्स का एडवर्टीजमेंट कास्ट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड को क्वेश्चन को आप बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक पार्क है जिसमें स्लाइड्स है और उसकी एक साइड दी गई है, उसकी जो ट्रायंगुलर एरिया बन रही है उसका एक साइड 11 मीटर, एक साइड 6 मीटर और एक साइड 15 मीटर का दिया है। तो आपको इसका सिर्फ क्या बताना एरिया बताना। तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। तो सपोज़ करिए कि ए की वैल्यू आपकी क्या है 15 मीटर की है, बी की वैल्यू आपकी है 11 मीटर की है और सी की वैल्यू आपकी क्या है 6 मीटर की है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पता करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ ऑल साइड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको प्लस कर लेंगे बच्चों। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32/2। तो s की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 16। ठीक है, तो हम लोग अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला का। अब आपको फार्मूला याद हो गया होगा और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको एक मेथड फॉलो करना है। एक्स की वैल्यू एस की वैल्यू हो गई 16 माइनस फर्स्ट साइड 15, 16 माइनस सेकेंड साइड 11, 16 माइनस थर्ड साइड 6
और इसका स्क्वायर रूट हम लोग पता कर लेंगे तो एरिया मिल जाएगी 16 इंटू 1 इंटू 5 और इंटू 10। ठीक है, तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 16 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपको मिलेगा। ठीक है, और 5 है ही है, और इसको करेंगे तो 5 इंटू 2 मिलेगा। तो देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, सिर्फ 2 का पेयर नहीं बना है। तो जिनका पेयर बना है उसको बाहर लिख लेते हैं और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर ही रहने देते हैं। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो ये ट्रायंगल है उसकी एरिया आपकी आ जाएगी 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 उसकी वीडियो में आपको अगले वीडियो में उसका सलूशन बना दूंगा। थैंक यू।